गाइस, वेलकम बैक टू इंडो रिएक्शन चैनल। और आज हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो का जो टाइटल नेम है व्हाट डू अदर कंट्री थिंक अबाउट इंडियन एज अ फ्रेंड। तो देखते हैं कि जो दूसरे कंट्री है वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे यूएसए, रसिया और भी कंट्री है। तो चलो देखते हैं, अब देखते रिएक्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। ना यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। 80% रशियंस ने कहा है कि इंडिया इनका एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को दुनिया के बाकी देश कैसे देखते हैं। इससे पहले मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि इंडियन पब्लिक का ओपिनियन क्या है। जब भारत में सर्वे होते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से इंडिया के लिए सबसे फ्रेंडली कंट्री कौन सा है, तो रशिया, यूएस, यूके, वेरियस कंट्रीज के बारे में लोग मेंशन करते हैं। मगर एज इंडियंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया लगातार रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहा है और हमने अभी तक रशिया की कोई आलोचना नहीं करी यूक्रेन वॉर को लेकर। अच्छा, यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये सर्वे किया किसने है। देखिए, ये सर्वे है यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का सरकारी सर्वे आप उसको कह सकते हैं। हजारों लोगों का सैंपल साइज उन्होंने यहाँ पर लिया है, रशिया से, यूएसए से, यूरोप से। तो आप कह सकते हैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, एक प्रॉपर आइडिया हमको ये देगा इंडिया की इमेज का। और इधर आप देख पाओगे ये है वो मेन डेटा जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली देखिए, यहाँ पे ना इन कंट्रीज के लोगों ने सवाल पूछा गया भारत के बारे में कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या भारत हमारे देश का एक एलाई है? एलाई मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म होती है मित्र मुल्क के लिए। एक एलाई के लिए आप जंग पे भी जाते हो, उसकी हेल्प भी करते हो। उसके नीचे आता है नेसेसरी पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है राइवल की कि क्या ये हमारा प्रतिद्वंदी है। और फिर है एडवर्सरी, मतलब कि जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गए, प्रॉपर एडवर्सरी, कॉन्फ्लिक्ट कर चुके हैं काफी बार, रिलेशंस बहुत खराब रहते हैं। तो जब रशिया ने पूछा गया कि भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप देखो 27% लोगों ने कहा कि इंडिया हमारा एलाई है, जबकि हम ओपनली नहीं कहते कि रशिया हमारा एलाई है। और फिर 53% लोगों ने यह कहा कि इंडिया है हमारा नेसेसरी पार्टनर। ये हाईएस्ट परसेंटेज है दुनिया में, और कोई भी देश नहीं है जहां पर इंडिया को एज सच एन इंपॉर्टेंट पार्टनर देखा जाता है जनरल पॉपुलेशन द्वारा। अगेन मैं कहूंगा, सरकारों की नीति की बात नहीं कर रहा मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। तो 80% आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है इंडिया के बारे में, या तो एलाई या तो एक नेसेसरी पार्टनर जिसके साथ स्ट्रेटेजिकली हमें बिल्कुल कोऑपरेट करना होगा। और बाकियों का भी सुन लो, 12% ने यह कहा कि हमें पता नहीं, हम आंसर नहीं कर सकते। तो मतलब कि टोटल आप कह लीजिए सिर्फ 8% लोग थे जिन्होंने कह दिया कि जी इंडिया राइवल है। वो आप कह सकते हैं जिनको जियो पॉलिटिक्स का बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। बट ओवरऑल जो डेटा निकल के आया फ्रॉम रशिया बहुत इंप्रेसिव है। मुझे भी उम्मीद थी नहीं कि रशिया में इंडिया की इतनी एक पॉजिटिव इमेज होगी। फिर हम बात करते हैं यूके की। अब मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूं कि रशिया के बाद इंडिया को एज ए इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री कौन सा देश देखता है। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में आपको बता होगा 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो आज के लिए 3 देश हैं। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं कि इंडिया हमारा एलाई है। 38% कहते हैं कि इंडिया हमारा नेसेसरी पार्टनर है। बाकी 32% लोगों ने यहाँ पर कहा पता नहीं जी इंडिया के बारे में कह नहीं सकते। काफी ग्रे एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो, बिल्कुल मैं कहूंगा ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशंस आप देखो ओवर द इयर्स काफी इंप्रूव हुए हैं। जब भी यूके के पीएम इंडिया में आते हैं उनका काफी अच्छे से वेलकम होता है, वो भी इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं। उसके अलावा बहुत से इंडियंस यहाँ से जाके वहां पर काम करते हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन का है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो इमेज है ब्रिटेन में, ये इंप्रूव हुई है। तो ब्रिटेन के बाद आता है यूएसए। यूएसए में देखो ये प्रॉब्लम है, आम जनता जो है वहां की वो इंडिया को लेकर अभी भी ना सस्पिशियस है। आप कह लो जो सस्पिशन, जो आप कह लो एक थोड़ा बहुत शक हमारे मन में रहता है यूएसए के बारे में कि इनकी असली इंटेंशन क्या है। वो अमेरिकन के मन में भी है इंडिया के बारे में। अमेरिकन का देखोगे 17% लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक एलाई है।
36% लोग कहते हैं कि इंडिया इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो टोटल 53% आप कहोगे यहाँ पे लोग रखते हैं एक पॉजिटिव इमेज इंडिया के बारे में। फिर इंटरेस्टिंग बात देखिए, टर्की एक ऐसा देश जहां पे हमने इतनी हेल्प करी है। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, ये जो सर्वे का डेटा है ये इंडिया की अर्थक्वेक हेल्प से पहले का डेटा है। तो अब मुझे पता नहीं अर्थक्वेक हेल्प के बाद वहां पर क्या डेटा निकल के आएगा, मगर अर्थक्वेक हेल्प से पहले की अगर मैं बात करूं तो चाइना के लोगों में ना इंडिया के बारे में ज्यादा पॉजिटिव आपको इमेज मिलेगी कंपेयर टू टर्की। इवन आप अगर चाइना में देखो, सरप्राइजिंगली 14% आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं इंडिया एलआई है हमारा, ब्रिक्स कंट्रीज है जी, साथ में आरआईसी है, इंडिया हमारा एलआई है। 31% लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ट्रेड लेवल पे वो दोस्त है। और फिर देखो यहाँ पे ना जहाँ पे गवर्नमेंट भी अलाउ वाले बड़े कम मिलती है। चाइना में लोगों का ओपिनियन है, डोंट नो वाले बहुत कम है। 37% बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे परसेंटेज होता है, सबसे बड़ा परसेंटेज है। ये कहता है कि इंडिया हमारा इंडिया से हमको कम्पीट करना, और जो हम कम्पीट कर भी रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में और जगह भी, राइवलरी तो थोड़ी बहुत रहेगी हमारी। और फिर 13% हाईएस्ट परसेंटेज जो बिल्कुल ही मानते हैं कि कट्टर इनका एक एडवर्सरी है इंडिया और चाइना की दुश्मनी है। तो चाइना का देखिए 13% लोग इंडिया के बारे में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45% लोग मानते हैं कि 55% मानते हैं कि इंडिया चाइना की एनिमी है। फिर चाइना के बाद आप देखोगे टर्की में बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को एज ए फ्रेंड देखते हैं। ज्यादातर लोग इंडिया के बारे में कोई प्रॉपर ओपिनियन रखते नहीं है, वो कहते हैं डोंट नो। फिर आप देखो यूरोपियन यूनियन के जो 9 देश हैं, यहाँ पर सबसे कम लोग हैं जो खुल के कहते हैं कि इंडिया एक एलाई है। इसका रीजन आप समझ सकते हैं, जो हमारा स्टांस रहा है यूक्रेन वॉर को लेकर, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई डिसअपॉइंटेड है तो वो यूरोपियाई देश है। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनकी जो इमेज है इंडिया में ये बहुत ही अच्छी है। इंडियन से जब पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या सोचते हो, आप देखोगे 35 + 47 82% लोग कहते हैं कि बिल्कुल यूरोपियन यूनियन या तो एलाई है या फिर एक नेसेसरी पार्टनर है। बहुत कम लोग हैं जो यूरोप के बारे में कहते हैं कि डोंट नो। तो यूरोप और इंडिया की देखिए जो एक दूसरे के बारे में इमेज है ना, इसमें जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि टर्की की इमेज क्या है दुनिया में। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब यूरोपियन अमेरिकन से पूछा गया टर्की के बारे में तो ज्यादातर लोगों ने ना टर्की के बारे में नेगेटिव ओपिनियन दिया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज आपको मिलेगी, 20% आबादी है इंडिया में जो कहती है टर्की हमारा एलाई है। फिर 39% लोग कहते हैं कि टर्की हमारा नेसेसरी पार्टनर है। इवन आप कहोगे रशिया चाइना में भी टर्की की इतनी ज्यादा पॉजिटिव इमेज आपको नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में मिलेगी। तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये यहाँ पर मैं भी सर खुजाता हूँ कि ये कैसे हो गया। ये हो सकता है कि आप लोग सही कहते हैं, मुझे और वीडियो बनाने की जरूरत है। दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। और फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो इस सर्वे में भी था, ये रशिया के बारे में आपका व्यू क्या है। ये मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ABCD करके आंसर दे सकते हैं। ई भी आप कर सकते हैं, ई का मतलब हो गया डोंट नो। ऑप्शन ए ये है कि रशिया को आप मानते हो एक एलाई। ऑप्शन बी रशिया एक नेसेसरी पार्टनर है। ऑप्शन सी रशिया एक राइवल है। ऑप्शन डी रशिया एक एडवर्सरी है, हम रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। या ऑप्शन ई डोंट नो। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अगर हजारों लोग इनके पास हैं, लाखों लोग अपने पास भी हैं, जानते हैं कि यू नो व्हाट यू गाइस रियली थिंक अबाउट द कंट्री ऑफ रशिया। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। चलो दोस्तों, तो वीडियो हो गई है खत्म और काफी अच्छी वीडियो थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंडिया की दोस्ती ज्यादा देशों तक पहुंच रही है और ज्यादा कंट्री इंडिया को अच्छी मतलब पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। हाँ कि इंडिया इज मतलब ग्रोथिंग कंट्री है, पॉजिटिव है, काफी मतलब अच्छी कंट्री है, डेमोक्रेटेड है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी जगह करने लायक है। हाँ, ट्रस्टेड कंट्री है। तो जैसे कि इसमें भी दिखाया इस रिपोर्ट में जो इन्होंने पब्लिश किया था, उसमें रशिया का हाईएस्ट परसेंटेज है। रशिया इंडिया को सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से अलाय प्लस वो जो नेसेसरी फ्रेंड होता है, वो दोनों कंबाइन करके आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो आधे से भी ज़्यादा कह सकते हो कि 50, 60, 70 मतलब 70 तक वहाँ पहुँच जाता है। बस कुछ ही लोग हैं जो उन्हें राइवल मानते हैं, जैसे 8% बताते हैं कि 8% लोग हैं जो राइवल मानते हैं, उन्हें माइंड हो सकता है कि पता ना हो उन्हें। हाँ, तो इसलिए और भी कंट्री थी जैसे USA है और कौन कौन सी, चाइना। चाइना हमारी तो चलती रहती है कॉन्फ्लिक्ट।
और पाकिस्तान से भी हमारी गलती है, तो पाकिस्तान में भी हो सकता है कि हमारी इमेज इतनी अच्छी ना हो, अच्छी मतलब ना आम जनता में हो सकता है कि उन्हें बट वही है कि गवर्नमेंट लेवल पे तो अच्छी नहीं है, हाँ। है ना। आम जनता हो सकता है कि वो प्यार करे, वो वो सही देखे, समझे। हाँ वो सही करे, तो ये हो। बाकी काफ़ी अच्छी वीडियो थी, वीडियो जो थी वो वर्ल्ड अफेयर की थी, तो चेक कर लेना इनकी वीडियो को। आप इनकी वीडियो को जरूर चेक करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो बनाते हैं। और आज हमने देखा कि कैसे हमारी जो हमारी कंट्रियाँ, इंडिया की कंट्री के बारे में कितने लोग, मतलब कितनी कंट्रियाँ जो है वो कैसे सोचती हैं, पॉजिटिव वे में positive देखते हैं। तो फिर और अपोनियन दो। अच्छा रसिया के बारे में, हाँ रसिया के बारे में तो वैसे मेरी पॉजिटिव ही है, वो अलाई है, मतलब दोस्त है हमारा, अलाई है। बढ़िया, मतलब अलाई का मतलब होता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर, मतलब ट्रेड लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे हम उनसे दोस्ती रखते हैं, तब वो होता है अलाई। और नेसेसरी पार्टनर हो गया, जैसे कि हमें जरूरत है उसकी, जैसे उससे तेल खरीदना रसिया से, रसिया को हमारे से हथियार भी खरीदना, और मतलब हम भी उनसे वो हमसे चीज़ें खरीदता, हम उनसे चीज़ें खरीदते, तो ये हो जाता है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में। काफ़ी तब अच्छी, तक के लिए हाँ बाय तब बाय तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते पीस हैं। आउट।